राजा दशरथ की मार्मिक कथा। अयोध्या के राजा दशरथ अत्यंत पराक्रमी, धर्मपरायण और प्रजा के हितैषी राजा थे। उनके 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन उन्हें संतान सुख नहीं था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, जिससे उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राजा दशरथ अपने सबसे बड़े पुत्र श्री राम से अत्यंत स्नेह करते थे। जब राम बड़े हुए तो उनका विवाह मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता से हुआ। कुछ समय बाद दशरथ ने निर्णय लिया कि वे राम का राजतिलक करेंगे। अयोध्या में आनंद और उत्सव का माहौल था। कैकेयी का वरदान और राजा दशरथ का दुख। कैकेयी की दासी मंत्रा ने कैकेयी को उकसाया कि यदि राम राजा बनेंगे तो भरत का महत्व कम हो जाएगा। मंत्रा के कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को याद दिलाया कि उन्होंने एक समय युद्ध में प्रसन्न होकर उसे 2 वरदान दिए थे। कैकेयी ने वे 2 वरदान मांगे, पहला भरत को राजगद्दी मिले और दूसरा राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वे अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास देने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने कैकेयी से विनती की कि वह अपने वरदान वापस ले ले, लेकिन कैकेयी अपने निर्णय पर अडिग रही। राम ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर वन जाने का निश्चय किया। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ जाने को तैयार हो गए। जब राम, लक्ष्मण और सीता वन के लिए रवाना हुए तो राजा दशरथ इस वियोग को सहन नहीं कर सके। वे बार बार राम राम पुकारते रहे और अंततः उसी दुख में उनका प्राणांत हो गया। शाप का फल। ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ को यह दुखद अंत एक पुराने पाप के कारण मिला। एक समय जब वे युवा थे, उन्होंने गलती से श्रवण कुमार का वध कर दिया था। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दशरथ को शाप दिया था कि जैसे उन्होंने अपने पुत्र को खोया है, वैसे ही दशरथ को भी पुत्र वियोग का असहनीय दुख झेलना पड़ेगा। निष्कर्ष। राजा दशरथ की यह कथा हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ये कथा पिता पुत्र के प्रेम, त्याग और नियति की कठोरता को दर्शाती है। रामायण में दशरथ का चरित्र त्याग और करुणा का प्रतीक बनकर उभरता है।